भारत और यूरोपीय संघ के बीच हाल ही में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई है, शायद इतिहास की सबसे बड़ी। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। अमेरिका, जो कि दोनों का दोस्त है, इस डील का जोरदार विरोध कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सोचिए, ये शब्द किसी छोटे मोटे अधिकारी के नहीं बल्कि अमेरिका के एक बहुत बड़े अधिकारी स्कॉट बेसेंट के हैं, और उनके इसी एक बयान ने समझिए कि पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक भूचाल ला दिया है। यही है इस पूरे झगड़े की असली जड़। अब देखिए, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट ने इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स का नाम दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस डील में, क्यों इसे इतना ऐतिहासिक बताया जा रहा है। एक तरफ है भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी, और दूसरी तरफ है यूरोपियन यूनियन, दुनिया का सबसे अमीर सिंगल मार्केट। ये डील इन दोनों को जोड़ती है, मतलब कुल मिलाकर लगभग 2 अरब लोग। और अगर साइज की बात करें तो ये डील इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% हिस्सा इसके अंदर आता है। मतलब नाफ्टा जैसे बड़े बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स भी इसके सामने छोटे लगते हैं। वाकई ये अब तक की सबसे बड़ी डील्स में से एक है। तो इस डील में है क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ चीज़ों के लेन देन की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी और गहरी है। जैसे यूरोप भारत के कपड़े और चमड़े पर टैक्स कम करेगा, तो वहीं भारत यूरोपियन कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर सीधा 40% कर देगा। पर असली खेल कुछ और है। ये डील असल में चीन पर दुनिया की निर्भरता कम करने और भारत को एक नया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के बड़े प्लान का हिस्सा है। तो फिर सवाल वही है कि अमेरिका अपनी ही दोस्तों की इस डील से इतना चिढ़ा हुआ क्यों है? सबके सामने तो अमेरिका एक बड़ी दिलचस्प थ्योरी दे रहा है, जिसे वो कहता है रशियन ऑयल ट्रायंगल। तो ये रशियन ऑयल ट्रायंगल है क्या? अमेरिका का तर्क कुछ ऐसा है कि रूस अपना कच्चा तेल सस्ते में भारत को बेचता है, फिर भारत उसे रिफाइन करके डीजल पेट्रोल बनाता है और उसे यूरोप को बेच देता है। तो अमेरिका कह रहा है कि भाई, इस तरह तो यूरोप का पैसा घूम फिरकर सीधा रूस की जेब में जा रहा है, और उसी पैसे से वो जंग लड़ी जा रही है जो खुद यूरोप के लिए खतरा है। तो सीधी सी बात यह है कि अमेरिका का मेन इल्जाम यह है कि ये नई ट्रेड डील रूस को फाइनेंशियली और भी ज्यादा ताकतवर बना देगी। मगर कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि इस पूरे मामले में अमेरिका खुद डबल स्टैंडर्ड्स अपना रहा है। सोर्स ये बताता है कि एक तरफ तो अमेरिका भारत और यूरोप को रूस से तेल खरीदने पर लेक्चर दे रहा है, और दूसरी तरफ वो खुद रूस से यूरेनियम जैसी जरूरी चीजें खरीद रहा है जिस पर कोई पाबंदी भी नहीं है। तो क्या ये पूरा मामला सिर्फ रूसी तेल का है? सोर्स का मानना है कि नहीं। अमेरिका के इस विरोध के पीछे कुछ और ही गहरे, अनकहे स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक कारण हैं। सोर्स के मुताबिक असली कहानी मोरालिटी की नहीं, पावर की है। अमेरिका को असल में 3 बड़े डर सता रहे हैं। पहला, कि भारत यूरोप के करीब चला जाएगा और अमेरिका का दबदबा कम हो जाएगा। दूसरा, कि वेस्टर्न देशों की एकता में फूट पड़ जाएगी। और तीसरा, कि ये डील मैन्युफैक्चरिंग को भारत की तरफ खींच लेगी, जिससे अमेरिका का कंट्रोल कमजोर पड़ जाएगा। तो ये सिर्फ एक ट्रेड की लड़ाई नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो असल में ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के आने का। इसका पहला और सबसे बड़ा मतलब क्या है? यही कि आज की दुनिया में देशों के लिए अपना इकोनॉमिक फायदा किसी भी पॉलिटिकल सोच या पुरानी दोस्ती यारी से बढ़कर है। दूसरी बात, एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब अपने देश के लिए तेल और गैस का जुगाड़ करना, ये किसी भी नैतिकता या पॉलिटिकल भाषणबाजी से कहीं ज्यादा जरूरी साबित हो रहा है। और आखिर में एक बात और साफ हो गई है कि देश अब पुरानी ग्रुपबाजी में बंधे नहीं रहना चाहते। वो अपनी आज़ादी और अपने फायदे को सबसे ऊपर रख रहे हैं, और भारत यूरोप की ये डील इसका एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां पुरानी दोस्तियां और इकोनॉमिक बैन अब उतने मायने नहीं रखेंगे? ये विवाद एक बात तो साफ करता है, दुनिया बदल रही है और शायद पावर का बैलेंस भी।